अर्ली जॉब स्टार्ट करी, अर्ली जो है वो पढ़ाई के साथ जॉब वाला जो है वो सीन था। शादी के फ़ौरन बाद मैंने जो है अपनी जॉब छोड़ी 3 महीने के बाद, और उस्मान हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड था हु इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो हमने डिसाइड किया कि यार लेट्स मूव टू द टेक्नोलॉजी साइड। तीनों का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब इवन फैमिली में भी किसी ने बिजनेस नहीं किया, सब नौकरी पेशा लोग। मैं काफ़ी मिसाल देता भी हूँ जब व्हेनेवर आई टॉक टू द टीम या किसी फोरम पे जाता हूँ तो आई टॉक के आउटसाइड एडवांटेज मिला कि ग्रोथ में अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनीज कौन सी हैं जो मीज़ान के लिए काम कर रही हैं। मैंने उनको बाउंड नहीं करना कि नहीं आपने यही लेना है, मैंने उनकी वो जॉब छुड़वाई जब वी स्टार्टेड आवर ओन बिजनेस। टोयोटा एंड सुजुकी टू मेंटेन देयर पोजीशन इन द मार्केट। आसान नहीं होता कि उन लोगों का जिनका ब्रॉटअप में किसी ने बिजनेस करता हुआ देखा ना हो। तो हमने जो सेल्स CRM बनाया था वो फार्मा के मेडिकल रैप्स के लिए बनाया था, तो इट्स डिफिकल्ट टू अवॉइड विद द लाइक्स ऑफ अगेन फूड पांडा और क्रेव मार्ट। और तो अब रिलेटिवली नई गाड़ियाँ आपको दिखना ज़्यादा शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी पॉडकास्ट के गेस्ट हैं इनका नाम है हारिस सिद्दीकी। हारिस इज़ वन ऑफ द 3 फाउंडर्स ऑफ अ कंपनी नेम्ड UHF सॉल्यूशंस। किस तरीके से हारिस एक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने के लिए आया है, और किस तरीके से ये 3 दोस्त इकट्ठे हुए और इन्होंने UHF सॉल्यूशंस को फॉर्म किया, और क्या क्या मुश्किलात आई, ये सारी बातें हम करेंगे हारिस के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये उस एक मुश्किल जोन से बाहर निकले और किस तरह इन्होंने अपनी कंपनी को बड़ा बनाया और आज एक ग्लोबल लेवल पे इनकी कंपनी जो है वो काम कर रही है। हारिस जो हैं वो ग्लोबल डायरेक्टर हैं बिजनेस डेवलपमेंट के, साथ साथ फाउंडर भी हैं। तो बगैर किसी देर के चलते हैं और बात करते हैं हारिस के साथ और जानते हैं कि चीज़ों को लेके इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस, बहुत शुक्रिया यार। सब लोगों को मैं यही बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके वाकई में हमारे पॉडकास्ट में जब वो आते हैं एज अ गेस्ट खुशी होती है उनसे बात करके। और बहुत शुक्रिया आपका कि टाइम निकाला आपने हमारी पॉडकास्ट के लिए। तो हारिस, ये कि UHF का ख्याल आपके दिल में आया बिकॉज आपकी एक कॉर्पोरेट जॉब चल रही थी, आपकी पढ़ाई और उसके बाद आपकी कॉर्पोरेट जॉब और फिर UHF का ख्याल। सबसे पहले तो ये बताएं UHF बेसिकली कर क्या रहा है, उसके बाद हम आते हैं कि पूरी UHF की स्टोरी आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, UHF अभी जो है वो ट्रांसफॉर्म होके काफ़ी सारी चीज़ों में घूमते हुए एक जर्नी लेते हुए अब आ गया है 3 सेक्टर के ऊपर। हमने उसको कंसाइज कर दिया। तो हम सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं और कस्टम डेव शॉप के तौर पे स्टार्ट किया था हमने। अब हमारे सॉल्यूशंस हो गए हैं, जब मार्केट में हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हमने ले लिया है। तो हम फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं और सॉल्यूशंस हैं जो चल रहे हैं। सप्लाई चेन सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम स्ट्रॉन्ग हैं। एंड देन हमारा फिटनेस का एक सोल्यूशन है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। अब उन्हीं के अंदर हम AI को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उन्हीं के अंदर मजीद प्रोडक्ट के अंदर और डेप्थ लेकर आ रहे हैं, नए फीचर्स लेकर आ रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट UHF इज़ ऑल अबाउट, कंसिडरिंग कि अब जो फोकस एरिया है उसमें स्पेशलिटी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है टेक्नोलॉजी with AI including 3 sectors, and that's it. That is UHF right now. ठीक है, तो ये क्या मतलब जब पढ़ाई चल रही थी उसी वक्त से ये चीज़ें आपके जहन में थी कि मैंने ये करना है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हुई कि जिसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन आपके दिमाग में आया, कुछ लोग ऐसे मिले? तो किस तरीके से ये स्टोरी UHF की बनना शुरू हुई? अच्छा, मैं जब जॉब कर रहा था तो बिकॉज फादर की डेथ हो गई थी तो अर्ली जॉब स्टार्ट करी। अर्ली जो है वो पढ़ाई के साथ जॉब वाला जो है वो सीन था। तो उसमें जो है पहले से एक प्री मेच्योर आप अर्ली स्टेज में जो है ना वो पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो लेते हुए आ रहे होते हैं। तो डिफरेंट जॉब्स करी मैंने, तकरीबन 5 जॉब्स करी हैं बिफोर स्टार्टिंग UHF। और सारी जॉब्स में हर किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि यार यू आर वन ऑफ दोज फाइनेंस के लोग हु कैन स्पीक वेल, तो वाई डोंट यू कम टू आइदर इन्वेस्टमेंट साइड, पोर्टफोलियो साइड, या फिर अपना बिजनेस करना का प्लान करो। तो राइट आफ्टर माई वेडिंग, शादी के फ़ौरन बाद मैंने जो है अपनी जॉब छोड़ी 3 महीने के बाद, एंड आई स्टार्टेड अ बिजनेस विद माई फ्रेंड हु इज़ F in UHF, एंड दैट वॉज नॉट IT, दैट वॉज वॉइस ओवर के ऊपर हम एग्रीगेशन करते थे मिनट्स की। तो वी स्टार्टेड दैट बिजनेस टुगेदर, और उसमें हमें टेक्नोलॉजी की नीड पड़ी थी। एंड देयर वी वेंट टू उस्मान हु इज़ यू इन द इक्वेशन, और उस्मान हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड था हु इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। उससे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे थे।
तो वॉइस वॉज अ डाइंग बिजनेस एट दैट टाइम बैक इन 2014. तो हमने डिसाइड किया कि यार लेट्स मूव टू द टेक्नोलॉजी साइड, एंड दैट इज़ हाउ UHF, उस्मान हारिस एंड फरहान ओपनड अप अ कंपनी फॉर टेक्नोलॉजी. उसके बाद वॉइस वाला जो है ना वो 6 महीने साल बाद तो डाई आउट हो गया, बट UHF इज़ अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल गोइंग एंड गोइंग गुड. अच्छा, तो ये जो सारी स्टोरी शो, आपका पहले कोई बिजनेस का बैकग्राउंड था या घर में कोई ऐसा बिजनेस चल रहा था? कोई बैकग्राउंड नहीं है किसी का. 3 जो पार्टनर्स हैं, फरहान लेफ्ट आउट एट अ वेरी अर्ली स्टेज, देन तारिक जॉइंड एज वन ऑफ द डायरेक्टर, ही लीड्स द टेक्नोलॉजी टीम. तो तारिक, उस्मान और हारिस तीनों का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब इवन फैमिली में भी किसी ने बिजनेस नहीं किया, सब नौकरी पेशा लोग जो है वो है. मैं काफ़ी मिसाल देता भी हूँ जब व्हेन आई टॉक टू द टीम या किसी फोरम पे जाता हूँ तो आई टॉक के आसान नहीं होता कि उन लोगों का जिनका ब्रॉटअप में किसी ने बिजनेस करता हुआ देखा ना हो और आपका कैश फ्लो इतना स्ट्रांग ना हो, एंड देन यू स्टार्ट टू डू बिजनेस और फिर उसको यहाँ तक लेकर आना. तो जर्नी वॉज वेरी टफ, और क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था. बट अल्लाह का शुक्र है अब 10-11 साल हो गए हैं, तो नाउ वी डू ट्राई कि अब लोगों को इनकरेज करें टू कम टू दिस एंटरप्रेन्योरल जर्नी. तो ये जो ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने जो थोड़ा बहुत चीज़ें आपके बिजनेस के हवाले से देखी हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन ये आप लोग 3 दोस्त मिले और एक चाय के होटल पे कहानी शुरू हुई कराची में. तो ये चीज़ें सारी ज़रा ग्लोरीफाई कर रही होती हैं आपकी स्टोरी को. बिल्कुल ऐसे है. तो बात ये थी कि ये आपके साथ जो दूसरे लोग हैं ये भी कॉर्पोरेट सेक्टर से अपनी जॉब्स को छोड़ के आए हैं. उस्मान एंड तारिक जो है ये दे डिड जॉब इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, और उनकी पहली और आखिरी जॉब थी वो. अनलाइक मी जिसने 4-5 जॉब्स स्विच करी थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद एक जॉब करी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, एंड मैंने उनकी वो जॉब छुड़वाई जब वी स्टार्टेड आवर ओन बिजनेस. तो उनका एक्सपोजर यस एक कंपनी में रहते हुए बहुत ज़्यादा था, बट उन्होंने रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है ना वो कभी भी नहीं दी. अच्छा. तो वो इट वॉज अ टफ डिसीजन. और शुरू में वी हैड एन इन्वेस्टर ऑन बोर्ड. मुझे उनकी नौकरी छोड़वाने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने फिर इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड किया और UHF के अंदर हमने, एंड लकीली उनकी जॉब छुड़वा के फिर वी गेट देम ऑन बोर्ड फुल टाइम, वरना शुरू में हम पार्ट टाइम कर रहे थे. सही. तो ये इन्वेस्टर को जो आप लेके आए ऑन बोर्ड और ये सारी चीज़ें, तो फाइनेंसेस कितना बड़ा मसला बने आपके लिए इनिशियली? देखिए, IT का बिजनेस एट दैट टाइम वाज गोइंग थ्रू अ पिवट कि आपने सर्विस बेस्ड काम करना है या प्रोडक्ट बेस्ड काम करना है, क्योंकि स्टार्टअप्स आना शुरू हो गए थे, फूड पैंडा आ गया था, दराज, करीम, ये सब आना शुरू हो गए थे. तो एक आपका प्रोडक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मार्केट में फ्लोट करी थी. तो हमने जो इन्वेस्टमेंट रेस करी थी वो प्रोडक्ट बेस्ड ही करी थी, बट ड्यू टू सम अनसर्टेन कंडीशंस विद द इन्वेस्टर हमें पिवट करके वापस सर्विसेज पे आना पड़ा. देन वी हैड गॉट आउट इन द मार्केट, हंट फॉर द प्रोजेक्ट बनाना, उसको डिलीवर करना. सो वो इट वॉज अ कम्प्लीट चेंज. फिर क्योंकि मैंने सेल्स की टीम हायर नहीं करी थी, बिकॉज प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट इट टेक्स अराउंड 6 to 9 months एट दैट टाइम. अब तो AI की वजह से बहुत जल्दी चीज़ें बन जाती हैं कंपैरेटिवली, बट उस वक्त एटलीस्ट 6 to 9 months लगने थे. तो प्रोडक्ट से फिर सर्विस में स्विच किया, प्रोजेक्ट्स पकड़ना शुरू करे. वी एंडेड अप 18 to 24 months विद द इन्वेस्टर, और उसके बाद वी पार्टेड वेज विद देम. और फिर अब नाउ इट्स जस्ट द 3 of us ऑन द कैप टेबल, और कोई और नहीं है. वी आर द ओनली इन्वेस्टर्स भी हम ही हैं, इक्विटी होल्डर्स भी हम ही हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रनिंग इट. अच्छा, क्योंकि आपका ये जो बिजनेस है ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का बिजनेस है, ठीक है, इसमें क्लाइंट्स का होना बहुत मैटर कर रहा होता है. आपके पास जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे आपका बिजनेस उतना ही ऊपर जाता है. बिल्कुल ऐसे. तो इनिशियली क्लाइंट्स के पास जाना, जाके अपने आइडियाज़ को पिच करना, अपनी चीज़ों को बताना, कितना मुश्किल काम था आपके लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब बाल सफ़ेद हो गए. उस वक्त बाल सफ़ेद नहीं होते थे, ब्लैक होते थे. एंड आई स्टार्टेड दिस बिजनेस व्हेन आई वाज 26. तो उस वक्त आई वाज वेरी यंग. मैं किसी बैंक में जाता था या किसी कॉर्पोरेट में CEO या किसी हेड लेवल से मिलता था, तो दे ट्रीट मी एज अ बच्चा कि यार ये बहुत छोटा है, सही है. तो उनके साथ एक्सपोजर लेना बड़ा रिस्की होता था. और उस टाइम पे सॉफ्टवेयर हाउसेस खुलते थे और बंद हो जाते थे. तो सबको एक ये था कि गोइंग कंसर्न इनका कैसा है, चल पाएंगे, कितना सस्टेन कर पाएंगे, इनके साथ बड़ा काम करना है नहीं करना है. तो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम जिसमें कन्विंस करना लोगों को बड़ा मुश्किल था. बट 2-3 क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स टू देम दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर जर्नी, जिन्होंने हमें ब्रेक दिया, ट्रस्ट रखा, और हमने अल्लाह का शुक्र उनको डिलीवर भी किया. एंड वहाँ से वो जर्नी जो है ना वो रेप्लिकेट होना शुरू हुई. वरना शुरू में तो ईमेल मार्केटिंग भी करी है, फ्लायर्स भी बांटे हैं, फ्लायर्स पे कंटेंट भी लिखा है, और वेबसाइट है बहुत बेसिक लेवल की बनाई है, सोशल मीडिया मैनेज भी किया है. शुरू में इसी तरह स्टार्ट किया, बट फोटे हमारा हमेशा से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही था.
तो वो सॉफ्टवेयर के 2-3 प्रोजेक्ट्स जब मिले, एक अच्छे 2-3 क्लाइंट से, और वहीं से फिर हमारी एक जर्नी जो है ना वो स्टार्टेड तो मेकिंग ये सेंस। आपका जो काम है ये बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, मोस्टली फाइनेंशियल सेक्टर से मेरा रिलेटेड खुद का बैकग्राउंड फाइनेंस का है, और तो लकीली हमें ब्रेक इसलिए ज़्यादा मिल गया क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में मैंने देखा है कि जब कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस जाती है तो उन जो बैंक वाले लोग हैं ना, उनका बुनियादी इशू क्या है कि इसको बैंकिंग सिखानी पड़ेगी। ही नोज टेक्नोलॉजी बट इसको बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज नहीं पता, इसको नहीं पता एडवांसेस क्या है, डिपॉजिट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ में हम क्या बात कर रहे हैं, क्रॉस सेल क्या होती है, कंज्यूमर वेल्थ, उसको ये आइडिया नहीं है। तो उनको दे आर वेरी रिलक्टेंट टू वर्क विद अ कंपनी जो कि टेक में तो बहुत अच्छी है लेकिन फाइनेंस का नहीं पता उसको। इसीलिए बैंकिंग में बहुत ज़्यादा बाहर के सॉल्यूशंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं। वी पे इन डॉलर्स बट आज भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। हमारे साथ उनको कंफर्ट लेवल ये था कि कर्टिसी मी आई नो द फाइनेंशियल सेक्टर और बाकी दोनों पार्टनर्स टेक्निकल हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा था। हमने एक बैंक को जो सबसे पहला क्लाइंट था हमारा, उसको हमने POC करवाया था फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 60 डेज, एंड वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। Once the POC was approved, we got the first project from the banking sector, and then onwards the journey changed altogether. तो वो ट्रस्ट हमने भी विदाउट एनी पैसा लेने के अलावा जो है हमने वो काम किया, डिलीवर किया, एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम द दैट पॉइंट के वो फाइनेंशियल सेक्टर में हमें प्रोजेक्ट्स मिले। सही। तो हारिस, क्या चीज़ है जो UHF को दूसरे लोगों से अलग कर रही है? इट्स अ होम ग्रोन सेटअप। हम तीनों बहुत हम्बल हैं क्योंकि उस बैकग्राउंड से आए हैं कि पता है कि एम्प्लॉई के पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, और अनलाइक मेनी अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज जो PPC और पेड एड्स और इसमें काम करती हैं, हम बहुत रॉ के ऊपर काम करते हैं और एंड टू एंड सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इसमें व्हाट डिफरेंशिएट्स अस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट the three of us gives to the project, level of relationship that we maintain with the client, उसके प्रोजेक्ट को अपना प्रोडक्ट के तौर पे ओन करना to deliver the best out of the best। क्योंकि हमारे साथ जब क्लाइंट्स अटैच होते हैं ना, तो दे कम अप विद अ आइडिया और अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वी कन्वर्ट इन अ सोल्यूशन। तो उसके साथ बैठ के डॉक्यूमेंटेशन करना, नॉट जस्ट द डिज़ाइन बट डॉक्यूमेंटेशन करना, मार्केट में क्या क्या चल रहा है उसकी R&D करना, ग्लोबल लोकल, देन फ्रेम करके देना उसको पूरा सोल्यूशन। This normally people charge for it in the global market. We don't charge for it. We make it part of the project scope जो हमारा होता है उसके अंदर, and that is how we have differentiated ourselves with the others. And थोड़ा सा अपने आप को इकोनॉमिकल रखा, लो कॉस्ट अप्रोच पे चले, PKR में प्राइसिंग करी, अनलाइक ऑल मेजर सॉफ्टवेयर हाउसेज जो यहाँ पे डॉलर में चार्ज कर रहे थे। सो हमने अपने आप को थोड़ा सा बिलो द टेबल रख के आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ ली, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट अ पॉइंट नाउ कि हम अभी भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइसिंग पे काम नहीं करते बट वी डिलीवर। दैट्स द मेन थिंग, बिकॉज यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज का इशू ये था कि डिलीवरी नहीं थी। सो वी डिलीवर, वी विन द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट, एंड वी डू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विद द क्लाइंट। हमारे पास कोई 30 to 35 क्लाइंट्स हैं जिनके रिकरिंग प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। सो वी डोंट गो आउट इन द मार्केट एंड कीप हंटिंग फॉर द प्रोजेक्ट, हमें क्लाइंट खुद ही दे रहा होता है। सो वन ऑफ द बैंक द लीडिंग इस्लामिक बैंक जिसके साथ हम काम करते हैं, आर 12 एप्लीकेशंस आर लाइव अलोन विद वन बैंक। ये बैंक तो आपका क्लाइंट है ना? यस। तो इसका नाम भी तो ले सकते हैं। मीज़ान इज वन ऑफ आवर पेट क्लाइंट, और थैंक्स टू द मीज़ान मैनेजमेंट उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मतलब व्हेन वी वर नथिंग, वी वर वेरी न्यू टू द फाइनेंशियल सेक्टर, और उसमें हमें एक एडेड एडवांटेज ये मिला कि मीज़ान की ग्रोथ भी 2014 से लेके और 2025 तक जो फिनोमिनल थी, उसमें हमें एक आउटसाइड एडवांटेज मिला कि ग्रोथ में अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनीज कौन सी हैं जो मीज़ान के लिए काम कर रही हैं, एंड वी आर द ओनली वेंडर मीज़ान का जिसने 10+ प्रोजेक्ट्स किए हुए। देयर आर बिगर वेंडर्स आउट देयर वर्किंग विद मीज़ान, वी आर नॉट द बिगेस्ट, बट येस वी हैव डन द मोस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स विद मीज़ान अलोन। ओके, तो मीज़ान की आपने बात की, या किसी भी बैंक की हम बात करते हैं, तो क्या आपका जो सोल्यूशन आप जो प्रोवाइड करते हैं, ये सोल्यूशन किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है? यस। या एज अ होल पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है? वी स्टार्टेड ऑफ विद द सेल्स CRM, एक प्रोजेक्ट था हमारा जो हमने मीज़ान के लिए किया था, जिसकी POC का मैं जिक्र कर रहा था, एंड दैट वाज फॉर द रिटेल बैंकिंग साइड। और जो BDOs या RMs होते हैं, दैट गोज आउट इन द मार्केट, लीड्स जनरेट करते हैं, कॉल्स, विजिट्स, पाइपलाइनिंग करके, एंड अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट कराते हैं टू द कस्टमर व्हेन ही ओपन्स अ बैंक अकाउंट। इसकी पूरी जो डिजिटाइजेशन थी ना, दैट वाज आवर प्रोजेक्ट। वो हमने मीज़ान के साथ किया विद एन ऑब्जेक्टिव कि यार ये मार्केट में एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि फाइनेंस का बैकग्राउंड। और ये आपका पहला मीज़ान के यहाँ बैंकिंग सेक्टर का पहला प्रोजेक्ट आपका पहला था? बिल्कुल। एंड नाउ 13 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर यूजिंग दैट सेम प्रोडक्ट। नाउ वी कन्वर्टेड इट इनटू अ प्रोडक्ट। तो हम 1 महीने के अंदर अब ये डिप्लॉयमेंट देके बाहर आ जाते हैं।
सही है, कस्टमाइजेशन जो करवाता है अपने हिसाब से वो करवाता है। तो हम वी आर स्ट्रॉन्ग इन द रिटेल बैंकिंग सेक्टर, सही है, जिसमें ब्रांच बैंकिंग से रिलेटेड जो सोल्यूशंस होते हैं उसके ऊपर हमारी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें BDO का सोल्यूशन है, RM का सोल्यूशन है, ब्रांच बैंकिंग की रिपोर्ट है, स्कोर कार्ड ऑटोमेशन है, KPI ऑटोमेशन है, ये प्राइमरी सोल्यूशंस है। उसके बाद वी स्टार्टेड विद सर्विस क्वालिटी एज वेल, जिसमें हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट का एक ईमेल CRM है, फिर कॉलिंग ऐप है, एंड देन सर्वे मैनेजमेंट है जो सर्विस क्वालिटी के लोग जाते हैं और करते हैं। इसी तरह कुछ इन्फोसेक के सोल्यूशंस हैं। फिर अभी रिसेंटली हमने एक सोल्यूशन बनाया है जो कलेक्शन रिकवरी को ऑटोमेट करता है, एंड दैट अगेन मीज़ान गेव अस दिस अपॉर्चुनिटी। एक ग्लोबल सोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली, $1 मिलियन चार्ज कर रहे थे तकरीबन। मीज़ान ने बोला कि भाई करना है तो बताओ। वी टुक द चैलेंज, बहुत ही लो कॉस्ट प्रोजेक्ट हमने किया, बट अगेन मीज़ान को हम पे भरोसा था कि हम डिलीवर करेंगे, और हमें मार्केट दिख रही थी कि मार्केट में अगर $1 मिलियन के प्रोडक्ट को हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, वी हैव अ रेडी क्लाइंटेल, वी कैन गो आउट एंड सेल दिस सोल्यूशन टू मल्टीपल क्लाइंट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट सोल्यूशन इज ऑल्सो लाइव। तो जितनी वो कलेक्शन रिकवरी की पूरी टीम होती है उसकी एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है व्हाट वी हैव डन इन दैट प्रोडक्ट। ओके, सो पहला प्रोजेक्ट जब आप कर रहे थे हारिस, तो उस पहले प्रोजेक्ट को लेके ऑब्वियसली सारे मसले होते हैं, नया बिजनेस शुरू हुआ होता है, लोग कम होते हैं, पैसों के मसले होते हैं। आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए उस पहले प्रोजेक्ट को लेकर? बिकॉज देखें, जो आपका कॉर्पोरेट क्लाइंट आ रहा था ना, वो कॉर्पोरेट क्लाइंट भी कोई छोटा नहीं था, बिल्कुल, ठीक है, एक वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बिल्कुल नई नई डेवलप होने जा रही है, यस, उसके लिए वो क्लाइंट बहुत बड़ा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको डिलीवरी किस तरीके से देनी है और परफेक्ट कैसे रहना है, दूसरों से अपने आप को बेहतर कैसे पेश करना है। तो क्या क्या वो चैलेंजेस आए थे आपके साथ, आपके पास, जो कि इनिशियली फर्स्ट प्रोजेक्ट में आपने देखा, जिसके लर्निंग एक्सपीरियंस उससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता? बिल्कुल ऐसे। इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक फ्रॉम द सोल्यूशन जो हमने सेल किया, और बीइंग अ वेंडर क्या चैलेंजेस आए। सोल्यूशन जो हमारा इन्वेस्टर था, दैट वाज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड। तो हमने जो सेल्स CRM बनाया था वो फार्मा के मेडिकल रैप्स के लिए बनाया था, और हमने उसको, अब मैं अपनी फाइनेंशियल नॉलेज लगा के उसको प्रेजेंटेशन की हद तक उसको ट्वीक कर दिया था फॉर द बैंकिंग सेक्टर। बट थैंक्स टू रहा साहब, हु इज़ वन ऑफ द ग्रुप हेड्स एट मीज़ान बैंक, उनका एक विजन था कि दिस कैन वर्क आउट फॉर अस फॉर द BDOs। और वो मतलब वो जर्नी उन्होंने हमें शुरू करवाई कि यार ये हमें BDOs के लिए चाहिए। फिर रिटेल बैंकिंग के हेड थे, उन्होंने उनसे मिलवाया, उन्होंने बोला यार पायलट करके देखें। पायलट किया और वहाँ से वो प्रोजेक्ट सक्सेस भी हुआ। एक रीजन के ऊपर हमने किया था, और फिर वो मीज़ान का देखा देखी, फिर तकरीबन कोई 13 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे क्लाइंट हैं। तो फार्मा के ऊपर एक काम किया हुआ था, उसको कन्वर्ट करके लेकर जाना बैंकिंग सेक्टर पे, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस ऑब्वियसली थे। जब आप बैंकिंग के लिए काम करते हैं या फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काम करते हैं तो वेंडर की ड्यू डिलिजेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेल्स CRM में कस्टमर सेंसिटिव डेटा भी है। अब इनका एक तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप वेंडर ऑन बोर्ड होते हैं ना, तो दे विजिट योर प्रेमिसेस टू वेरीफाई कि यार कंपनी लेजिट है या नहीं है, जो फाउंडर्स हैं वो वही हैं, बैठे हुए हैं, और ऑफिस प्रेमिसेस कैसी है, कितनी बड़ी टीम है, अगेन फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव। और यंग लोग हैं, नए नए आए मार्केट में, उनको काम देना इज अगेन अ रिस्क। जौहर में हमारा उस वक्त ऑफिस हुआ करता था, और मीज़ान ने बोला कि भाई हम आ रहे हैं आपको विजिट करने के लिए। तो उस वक्त हमारी टीम जो है, बिकॉज वो इन्वेस्टर से हम अलग हुए थे, वी वर वेरी फाइनेंशियली क्रंच्ड एट दैट टाइम। हम कोई 30 लोगों की टीम थी, उससे हम आ गए थे 3 लोगों के ऊपर एट दैट टाइम। जब हम मीज़ान का प्रोजेक्ट कर रहे थे, पीछे फाइनेंशियल क्रंचेस ऐसे थे कि हम 3 लोगों पे आ चुके थे। अपार्ट फ्रॉम द 3 ऑफ अस, देयर आर 3 एम्प्लॉइज़ ओनली। अब मीज़ान ने आना है, उसको टीम भी दिखानी है और ऑफिस भी दिखाना है। अब वो एक मूवी है जिसका मैं अक्सर रेफरेंस देता हूँ, घोंसला का घोंसला। उसमें जब वो ज़मीन बेचनी होती है तो उसको वो प्रिपेयर करते हैं। तो वी डिड द एग्जैक्ट सेम रेप्लिका ऑफ आवर ऑफिस, जिसमें हमने जो है ना सफाई सुथराई करवाई ऑफिस की, उसी दिन पेंट हो रहा है। फिर हमने जो है वो चेयर्स अरेंज करी, फिर दोस्तों यारों को बोला कि भाई आ जाना स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, और लैपटॉप या मशीन लेकर आना, क्योंकि अब वी डोंट हैव मच इक्विपमेंट, सो हमें दिखाना पड़ेगा। वो लेकर आए, तारिक भाई वन ऑफ द पार्टनर, उनके घर से हम जो है वो टेबल लेकर आए टू मतलब मीटिंग रूम में टेबल नहीं थी कोई, तो वो घर में डाइनिंग टेबल की जो टेबल थी वो लेकर आएगा, उसके अंदर मीटिंग करेंगे। वी डिड ऑल दिस। हमारा जो ऑफिस था वो मेज़नाइन फ्लोर पे था, उसकी एंट्रेंस पे एक ड्राई क्लीनर जो है धोबी बेसिकली बैठा करता था। एंड नॉर्मली आपको पता है कि ओल्ड कन्वेंशनल धोबीज जो हैं, दे यूज्ड टू वेयर वेस्ट, और वो अपनी प्रेस में बिजी होते हैं। उसको रिक्वेस्ट करी कि भाई देखो क्लाइंट ने आना है, तो ऐसा ना करना भाई, थोड़ा सा ड्रेसअप हो जाना, या उस वक्त अपनी दुकान थोड़ी देर के लिए बंद कर लेना, मैं तुम बता देंगे, उससे रिक्वेस्ट करी। वो सारी चीज़ें करने के बाद वी केप्ट वेटिंग फॉर द एंटायर डे कि मीज़ान की टीम आएगी आएगी आएगी, बट लकीली वो नहीं आए, एंड किसी वजह से वो टीम नहीं आ पाई। इवन देन वी गॉट द प्रोजेक्ट।
उसके बाद वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया ना, तो अब काफ़ी हद तक सुकून है। अब अल्लाह का शुक्र है, ऑफिस अपना एक अच्छा खासा है, टीम बड़ी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब वेंडर ऑनबोर्डिंग करते हैं लोग, तो हम बोलते हैं मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आएँ भाई। हम तो बुलाते हैं हाई एग्जीक्यूटिव्स को आएँ कि हमारे ऑफिस विजिट करें। तो हारिस, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब ये बिज़नेस आपने शुरू किया, जो आपकी लाइन ऑफ बिज़नेस है, ठीक है, इसके अंदर लोग पाकिस्तान में जो काम शुरू कर रहे होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि बाहर जाते हैं और फिर वहाँ से डाइवर्ट होके वापस दोबारा पाकिस्तान आते हैं। अगर उनको क्लाइंट बेस अपना पाकिस्तान भी रखना होता है तो इस तरीके से एक उनका चैनल बना हुआ होता है। बिल्कुल। आपने काम स्टार्ट किया पाकिस्तान से ही, कभी ये जहन में नहीं आया कि यार हमने पाकिस्तान से काम स्टार्ट करके गलती की है, या हमें बाहर से काम स्टार्ट करना चाहिए था? इनिशियली किसी भी मुल्क से लेते हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट होता है दुबई। ठीक है, इसमें बहुत जब इनिशियल स्टेज पे थे, फिर इन्वेस्टर से हटे, तो बहुत कुछ ट्राई आउट किया था ऑनेस्टली, सही है। लेकिन आई वाज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन, मैं अपने दोनों पार्टनर्स को कन्विंस भी बहुत करता था कि देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल आउट देयर इन द मार्केट लोकली एज वेल, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत आउटडेटेड सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे हैं। हमें सिर्फ लो कॉस्ट रहना है और डिलीवरी पे फोकस करना है। ये दो चीज़ें अगर हम ट्रस्ट विन कर लेते हैं और लो कॉस्ट रहते हैं, तो वी कैन डिलीवर। एंड वहाँ से करते 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 अब हम यहाँ तक आ गए कि तकरीबन कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे अच्छे बड़े ऑटोमोबाइल के जो प्लेयर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, फिर फिटनेस के कुछ सॉल्यूशंस हैं जो लोकली भी चल रहे हैं, और बाहर एक दो बड़े क्लाइंट हैं हमारे पास। तो अब नाउ वी आर एट अ पोजीशन कि अब हम रिवर्स कर रहे हैं व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव डन। हम अब यहाँ पे जितना रेवेन्यू है, जो सॉल्यूशंस बनाए हैं, उसको लेके जा रहे हैं बाहर। सही है। तो पहले लोग बाहर जाके और काम लेकर आते हैं और बैक ऑफिस टीम यहाँ खड़ी करते हैं। हमने पूरा सेटअप यहाँ डाला और हम पाकिस्तानी सेटअप को ही विदाउट चेंजिंग आवर नेम एंड द कंपनी नेम वी आर टेकिंग इट अब्रॉड। इसीलिए हमने दुबई में DIFC के अंदर लास्ट ईयर कंपनी रजिस्टर करी है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू गेट सम बिजनेस आउट ऑफ दुबई एंड सऊदी के ऊपर भी हम अभी काफ़ी फोकस करें। तो मीना रीजन को हमने टारगेट किया हुआ है, क्योंकि अभी एक तो अफ्रीका में पोटेंशियल बहुत है, बहुत अंडर सर्व्ड कॉन्टिनेंट है आपका, प्लस काफ़ी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अभी थोड़ा सा ये मिडिल ईस्ट में अगर टेंशन ना हो तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं या फोकस जो है वो अब सऊदी और दुबई और इस तरफ कतर, बहरीन, ये वाली बेल्ट के ऊपर हो रहा है। तो वी थॉट अबाउट द सेम थिंग और हम इसी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मीना रीजन को, टू एक्सपेंड एंड टेक आवर सॉल्यूशंस टू देयर। तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है पाकिस्तान के क्लाइंट्स को हैंडल करने में और दुबई के क्लाइंट्स को हैंडल करने में? पाकिस्तान ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी आप ग्रूम हो जाते हैं वर्किंग विद द क्लाइंट्स, क्योंकि क्लाइंट हमारी तरह है और उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती ऑफ द रिक्वायरमेंट ही कम्स अप विद। तो काफ़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे होते हैं और उसके स्कोप जो हम डॉक्यूमेंट करते हैं एंड बाय द टाइम वो सोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी चेंजेस आ चुके होते हैं। उस जर्नी को हमने अडॉप्ट किया कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट भी चेंजेस आते हैं, उसको कैसे अकोमोडेट करना है, वो सारी चीज़ें। अब हमारे लिए बाहर का क्लाइंट कंपैरेटिवली आसान होता है। उसकी वजह यह है कि ही इज़ वेरी फोकस्ड, है ना, काफ़ी रिसर्च वगैरह करके थॉट आउट प्लान होता है उसके जहन में कि यार 6 महीने में प्रोजेक्ट करना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग दिस प्रोजेक्ट, मुझे उससे क्या अचीव करना है, 3 साल का रोड मैप बना के बैठा हुआ होता है। तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारी ग्रास रूट लेवल से हमने वर्किंग ऐसी करी हुई है कि वी आर ट्यून कि अगर कोई चेंज भी आएगा तो वी आर मोर देन लाइक केपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग टू द प्रोजेक्ट एज वेल। तो हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है वर्किंग इन द लोकल मार्केट। सही है। तो ये इंटरनेशनली भी जो आप काम कर रहे हैं, आपने जो ऑफिस रजिस्टर कराया, तो वहाँ पे भी आप अपने जो क्लाइंट्स हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर में ही ढूंढ रहे हैं या यू आर ओपन टू अदर सेक्टर एज वेल? काफ़ी रेगुलेटेड मार्केट है। चाहिए हम स्टेट बैंक की रेगुलेशंस को समझते हैं, लोकल लॉस को थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग हमारी है, तो वी हैव अ गुड ग्रिप ओवर रेगुलेटरी मैटर्स हियर। और अगेन बैंकिंग के साथ काम किया है तो सिक्योरिटी की गाइडलाइंस वगैरह काफ़ी कंप्लाई करी है। बाहर बैंकिंग सेक्टर इज़ मोर रेगुलेटेड एंड वेरी कंजर्वेटिव, क्योंकि वो नए प्लेयर्स को ऐसे ट्राई आउट नहीं करते, बिकॉज सेंसिटिविटी ऑफ डेटा भी है और बहुत सारे मामलात उनके हैं। एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी एंटी पाकिस्तान एज वेल एंड एंटी न्यू एंट्रेंट्स टू, दे डोंट गिव वर्क टू अ न्यू एंट्रेंट। तो हमने अभी क्या किया, हमने जस्ट टू बी आउट देयर इन द मार्केट, हमने नॉन बैंकिंग सेक्टर्स के कुछ प्रोजेक्ट लिए और हम उस पर सर्वाइव करें दैट मार्केट एंड वी आर कीप हंटिंग फॉर द बैंक्स और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। एक मिल जाते हैं, जस्ट लाइक मीज़ान हमारे साथ आया और अटैच हुआ, एक मिल जाएगा ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू रेप्लिकेट। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर फर्स्ट ब्रेक फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न साइड बैंकिंग डोमेन के अंदर। रिसेंटली वी ऑनबोर्डेड अ फिनटेक कंपनी फ्रॉम UK। सही है। तो अगेन समथिंग जो पाकिस्तान से बाहर एक फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन को ऑनबोर्ड करना, एंड वी बिलीव के दिस प्रोजेक्ट विल गिव अस अ लॉट ऑफ माइलेज इन द ग्लोबल स्टेज
जहाँ पे फिर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं किया हुआ विद द बैंकिंग सेक्टर और फिनटेक डोमेन, इन्होंने ग्लोबल फिनटेक्स के साथ भी काम किया हुआ है। तो दिस आई बिलीव के विल चेंज थिंग्स अराउंड फॉर द बैंकिंग डोमेन एज वेल। अदर देन बैंकिंग डोमेन तो अल्लाह का शुक्र है काम आ रहा है हमारे पास। सही है। अच्छा, आपके जो दूसरे क्लाइंट्स हैं हारिस, वो दूसरा सेक्टर जो इस पे आपने मुझसे बात की थी वो ऑटोमोबाइल से। यस। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर देखिए, क्योंकि देखें दोनों सेक्टर्स का ना नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। तो अब ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट आ रही है, या आप लोग किस तरीके से सोल्यूशंस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। ऑटोमोबाइल में एक अच्छी बात यह है कि देर आर न्यू प्लेयर्स कमिंग इन, न्यू ब्रांड्स, न्यू OEMs कमिंग इन। अनलाइक बैंक में तो मर्जर हो रहे होते हैं, एक्विजिशन हो रही होती है, डिजिटल बैंक आ रहे हैं, बट जो कन्वेंशनल बैंक हैं वो वहीं पे पुराने चलते हुए आ रहे हैं। अच्छा, जो नया क्लाइंट आता है या नया OEM आता है ना, वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होता है और वो नई या फ्रेश टेक्नोलॉजी को वेलकम करता है। अनलाइक जो बहुत इस्टेब्लिश्ड हमारे OEMs हैं पुराने, 3 ही बड़े नाम हैं जो बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्लेयर्स सर्वाइव करे नहीं उनके सामने। बट नाउ विद द लाइक्स ऑफ न्यू प्लेयर्स कमिंग इन, हमें उन्होंने जो ब्रेक दिया वहाँ से हमारा एक अच्छा डेप्थ हमें मिली ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और अब ब्लेंड ये हो गया कि नए सेगमेंट्स में क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनके साथ काम करके नाउ वी आर having the old OEMs with us as well. So now automobile में there are 5 companies we are currently working with and 3 are in the pipeline. And if I can name Toyota, Suzuki, Kia, Peugeot, BYD, they are our clients and we are going after Master, MG and Hyundai and Geely. तो ये तो पूरा सेक्टर ही कवर कर लिया। यस, इरादा तो यही है कि इसको ज़रा कैप्चर करें। इसमें भी देर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स आउट इन द मार्केट फ्रॉम द लोकल फ्रेटर्निटी, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर से सोल्यूशंस लेकर आ रहे हैं। तो अगेन द ऑब्जेक्टिव बीइंग के लोगों की डॉलर इन्वेस्टमेंट्स को बचाएं और PKR में उनको एक लोकल ऐसा सोल्यूशन दें दैट इज़ ट्रस्टेबल और वो डिलीवरी उससे ज़्यादा अच्छी दे जो उनको ग्लोबल सोल्यूशन देता है। क्योंकि लोकल लॉस के साथ कंपेटेबिलिटी हमें उसको मेंटेन करनी है। फिर यहाँ पे डीलरशिप और फ्रेंचाइज मॉडल है, कुछ OEM ओन्ड होते हैं, कोई थर्ड पार्टी होते हैं, उसमें मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें एडवांटेज दे रही होती हैं कि हम अपना DMS जो है ना वो पुश कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है दैट सेक्टर इज़ ऑल्सो गोइंग गुड फॉर अस एंड वी फोर्सी के 3-4 क्लाइंट्स हम विद इन द नेक्स्ट 6 to 12 months ऑन बोर्ड कर लें। सही। तो इतने ये सारे क्लाइंट्स की जो आपने मुझे पूरी अपनी लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स जो बताया ऑटो सेक्टर के अंदर, तो ये इनके पास तो बजट्स के कोई कंस्ट्रेंट्स हैं नहीं, बजट के कंस्ट्रेंट नहीं थे, बट जिसने टेक्नोलॉजी पे हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी थी पहले एंड पोस्ट कोविड काफ़ी रैपिड चेंजेस आए, उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। सही है कि क्योंकि बजट ऑलरेडी एक्सपोज था और कुछ चीज़ों में कंज्यूम कर लिया था एंड नाउ टेक्नोलॉजी इज़ फास्ट चेंजिंग, तो उसको चेंज करना, क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए चेंज लाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और अब जो नए OEMs हैं, इशू इज़ विद जो इनकी रेगुलेटरी मैटर्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ हैं, जिसमें ड्यूटी टैक्स के स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे होते हैं, नया टाइप का सेल्स टैक्स आ रहा होता है, इंपोर्ट कभी बैन कर देते हैं, कभी अलाउ कर देते हैं, तो प्राइसिंग बड़ी फ्लक्चुएट हो रही होती है इनकी। तो उनके लिए बजट को इसलिए मेंटेन करना कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन जो पीछे रेगुलेटरी वजह से आ रही है ना, उसमें बड़ा चैलेंज आता है। बट यस, द बजट्स आर गुड और फिर भी हम जिस रेट पे काम कर रहे हैं ना, आई बिलीव कि वो काफ़ी इकोनॉमिकल है फॉर देम वर्सेस अगर इफ दे गो आउट फॉर अ ग्लोबल सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी, बिकॉज ये सारे जो जाइंट्स बैठे हैं इसमें कई नाम तो ऐसे हैं जो कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लाइक आप होंडा की बात कर लें, टोयोटा की बात कर लें, सुजुकी आपने नाम लिया, तो ये सारे तो काफ़ी पहले से पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कितना मुश्किल था पेनिट्रेट करना कंपनी के अंदर, क्योंकि बिकॉज इनके पास तो जो भी इनके मसले थे उसके लिए सोल्यूशंस के लिए जब बजट्स के भी मसले नहीं हैं और बड़ी कंपनीज हैं तो ऑलरेडी एक काम चल रहा होगा, तो उस चेन को ब्रेक करके खुद को पेनिट्रेट करना कितना ज़्यादा मुश्किल था आपके लिए? इसमें अच्छी चीज़ एक है कि जब नए CIOs आ रहे हैं ना, तो दे वांट टू अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो अभी हो क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो बिट्स एंड पीसेस में बहुत सोल्यूशंस बने हुए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द पजल। अच्छा, हम क्योंकि कस्टम डेव शॉप हैं, हम बोलते हैं कि हमने कोई बहुत बनी बनाई चीज़ नहीं है, वी आर नॉट ऑरेकल और सैप जिसको ऑर्गेनाइजेशन को आपको उस पर लाना पड़ेगा। आवर सोल्यूशंस आर फ्लेक्सिबल एंड वी कैन डू कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट एंड दिस हेल्प्स अस इन हैविंग अ पार्टनरशिप विद देम वेयर वी आर फ्लेक्सिबल विद आवर सोल्यूशन एज वेल। मैंने उनको बाउंड नहीं करना कि नहीं आपने यही लेना है। सो वहाँ पे एक हेल्प मिलती है। न्यू CIOs आर कमिंग इन हु वांट्स टू अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी और अब उनको कंपटीशन मिल रहा है, सो दे वांट टू बी अहेड ऑफ टाइम एज वेल।
क्योंकि अब ईवीज़ आ रही हैं और आइस इंजन जो है वो कितना वो करेगा, सर्वाइव करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी लग रहा है कि फेवर कर रही हैं, ग्लोबली भी काफ़ी उसको माइलेज मिल रहा है। तो दे विल हैव टू अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, दे विल हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ताकि वो भी अडॉप्टिव रहें टू द न्यू प्लेयर्स दैट आर कमिंग इन। और न्यू प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो ग्लोबली बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उनका नाम काफ़ी तेज़ी से मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। द लाइक्स ऑफ किया, पूजो तो खैर पुराना ब्रांड है, बट किया कंपैरेटिवली, Hyundai एंड BYD रिसेंटली। तो ये इनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है बाहर और काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहे हैं। सो इट्स अ टफ टाइम फॉर टोयोटा एंड सुजुकी टू मेंटेन देयर पोजीशन इन द मार्केट, एंड दिस इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम उनके साथ और न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर फिर हम काम भी कर रहे हो। सही है। अच्छा हारिस, अभी आपने बात की, सारे हम ऑटो सेक्टर से रिलेटेड बात करते चले जा रहे हैं। बजट जो अभी हमारा लास्ट आया है, ठीक है, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा फाइनेंशियल एंगल उस चीज़ का देख रहा हूँ, तो बजट जो है वो मेरे ख्याल में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफ़ी, उसमें ऐसी चीज़ें थी जिसने उनको एक स्टेप पीछे करने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लाइक आप इम्पोर्टेड कार्स में आपने नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा दिए, ठीक है, ड्यूटीज़ कम कर दी। ये सारी चीज़ें आपके लोकल मैन्युफैक्चरर पे बहुत ख़राब इम्पैक्ट डाल रही हैं। बिल्कुल ऐसे। किस तरह देख रहे हैं आप बजट को? ये जो बजट अब एप्लीकेबल हो गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, तो अब किस तरीके से आपको लग रहा है कि आगे ऑटो इंडस्ट्री का, पाकिस्तान के अंदर ऑटो इंडस्ट्री का जो है वो सर्वाइवल क्या मुश्किल हो जाएगा मज़ीद आने वाले दिनों में? देखिए, अच्छी बात यह है कि विद द लाइक्स ऑफ न्यू जनरेशन कमिंग अप, और कंपनीज भी अब अडॉप्ट क्या कर रही हैं कि अब वो डेप्रिशिएटेड एसेट को निकाल कर और न्यू कार के ऊपर, अब आप देखें तो आप व्हेन यू ट्रैवल ऑन द रोड, तो अब रिलेटिवली नई गाड़ियाँ आपको दिखना ज़्यादा शुरू हो गई हैं वर्सेस FX मेहरान, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई हैं। तो विच इज़ एन इनकरेजिंग साइन। प्लस अब अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स देखें आप, तो हर साल एक इंक्रीमेंटल नंबर आ रहा है यूनिट्स का जो बिक रहे हैं। टोयोटा सुजुकी के नंबर्स बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए, सही है। अगर मैं देखूं वैगन आर वगैरह ने रिकॉर्ड सेल्स करी हैं अपनी स्टिल, बट किया भी बेच रहा है। BYD आ रहा है तो उसने पहले 2 महीने में 600-700 ऑड यूनिट्स उसने बेच दिए हैं। अब वो अपना प्लांट भी लगा रहा है। यस, गवर्नमेंट शुड इनकरेज देम इन सेटिंग अप अ प्लांट और लोकल असेंबली हो, ताकि जॉब्स भी क्रिएट हो रही हो। और उनके बजट कॉन्स्टेंट आते हैं ना, तो अगेन मैं कह रहा हूँ हमें बड़ा हेल्प मिलता है उसमें सेंस में कि दे स्क्वीज देयर IT बजट एज वेल। तो उसमें फिर वो बोलते हैं कि यार लो कॉस्ट और इफेक्टिव सोल्यूशन आएगा तो वी कम इन टू प्लेस, तो वहाँ पे हम उनको हेल्प आउट करते हैं। बट येस, देर आर चैलेंजिंग टाइम्स फॉर देम, येट देर आर इनकरेजिंग टाइम्स, क्योंकि व्हेन पीपल गो अब्रॉड तो वो देखते हैं यार BYD इज़ डूइंग वंडर्स, किया, Hyundai कितने नए वेरिएंट्स ला रहा है, गाड़ी में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इतने नए नए फीचर्स आ रहे हैं, ऑटो पार्किंग के फीचर हैं, एडॉप्टिव क्रूज़ है। तो चाइना के जितने भी ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं, दे आर फोकसिंग ऑन गिविंग न्यू फीचर्स। गाड़ियाँ शायद डिस्पोजेबल होंगी 5 to 7 years डाउन द लाइन, यू विल नो कि वो कितना उनकी ड्यूरेबिलिटी है, अनलाइक टोयोटा, होंडा एंड सुजुकी व्हाट दे हैव डन ओवर द ईयर्स। बट जो अब नई जनरेशन है ना, उसकी सोच इज़ नॉट लॉयल्टी फॉर अ लॉन्गर टाइम। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यस, उनको चेंज चाहिए। तो क्या ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हो रही हैं, ये आपके बिजनेस के अंदर कोई मजीद चेंज लेके आ रही हैं? मतलब आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है, या फिर आप समझ रहे हैं कि यार सॉल्यूशंस ऑलरेडी वहीं पे मौजूद हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है इन मेरे बिजनेस को, आपके बिजनेस को, मतलब कि गोइंग फॉरवर्ड आपके बिजनेस को सोल्यूशन प्रोवाइड करना कम से कम होता चला जाएगा, बिकॉज द कंपनीज विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स ऑल बाय देमसेल्व्स? देखिए, यस, जैसे इंटरनेशनली जो प्लेयर ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान में आता है, तो उसको एडवांटेज ये होता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है बाहर उसके पास, और वो लेकर पाकिस्तान में आएगा, वेयर वी गेट आर माइलेज और गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू इक्वेशन इज कि लोकल लॉस के हिसाब से, लोकल यूज़र की जर्नी के हिसाब से, लैंग्वेज बैरियर के हिसाब से, यूज़र बिहेवियर के हिसाब से, वहाँ पे हम हेल्प करते हैं। सो व्हाट वी डू इज़, जो यूज़र जर्नी है वो हम अपने पास कवर करते हैं एंड वी इंटीग्रेट विद अ इंटरनेशनल सोल्यूशन, जहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह सारी वहाँ पे चल रही होती है। तो उसमें हमें उनको हेल्प करने में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, एंड दिस इज़ हाउ वी आर गेटिंग पेनिट्रेटेड इन द मार्केट एज वेल। तो आपने बात की, जल्दी हमने ऑटो सेक्टर की, हमने बात कर ली फाइनेंशियल सेक्टर। अब हमारे पास एक पॉइंट बचा है जो आपकी एक और खुसूसियत है, फिटनेस। ठीक है, फिटनेस के लिए ज़्यादा कंसर्न पाकिस्तान में, मेरे हिसाब से, ये मैं समझ रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों का फोकस निहारी और पाए की तरफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सैलड्स एंड बिल्कुल ऐसे लो फैट डाइट। तो ये फिटनेस से रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो ये फिटनेस
का काम जो आप करने के लिए जा रहे हैं या कर रहे हैं, इस चीज़ में पाकिस्तान में कितना स्कोप है या कंपैरेटिवली बाहर ज़्यादा स्कोप है? क्या किस तरीके से देख रहे हैं चीज़ें? देखिए, चैलेंज ज़रूर है क्योंकि बाय नेचर वी आर अ फूडी नेशन। हमारे लिए कोई एक्टिविटी होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज़ फूड और खाना पीना। कराची में स्पेशली रहते हुए तो बहुत ही ज़्यादा आपको वैरायटी मिल रही होती है, ऑप्शंस बहुत हैं। So and it's very tempting as well. So it's difficult to avoid with the likes of again Food Panda और Crave Mart और ये सारे जो हैं ये और आपके लिए कन्वीनियंस इतनी दे रहे होते हैं के लिए आप और आसान बना रहे होते हैं, घर बैठे आपको फूड ऑर्डर हो रहा होता है। फिर न्यू जनरेशन उनकी चॉइसेस जो हैं उसका भी एक इम्पैक्ट है इसके ऊपर। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द पॉजिटिव साइड फॉर द फ्रॉम द फिटनेस परस्पेक्टिव, आपके पास काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन मॉडर्नाइज जिम्स भी बन रहे हैं विद द लाइक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, साइक्लोन, फिटनेस 3, ट्राईफिट। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी इनकी फ्रेंचाइजिंग भी हो रही है एंड पीपल आर गोइंग आउट टू हैव दिस। अवेयरनेस भी उतनी ही बढ़ रही है साथ साथ। तो यस, मैं देख रहा हूँ देयर इज़ अ मिक्स ब्लेंड ऑफ ओल्ड एज, यंग एंड न्यू पीपल फोकसिंग ऑन द फिटनेस एज वेल। तो 42 डे प्लान, 14 डे प्लान्स, तो काफ़ी सारे योगा और इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में अब अवेलेबल हैं, अनलाइक पहले। सही, तो पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, योगा बहुत कम हम देखते थे कोई करता हुआ। बट अब यहाँ पे मेडिटेशन के भी जो हैं वो देयर आर आउटलेट्स हु आर फोकसिंग ऑन मेडिटेशन। तो ये फ़ायदा हमें यहाँ पे हो रहा है कि अब एक ग्रोइंग मार्केट है, उसमें वी हैव ऑलरेडी गॉट द सोल्यूशन रेडी और हमें उसमें पेनिट्रेट करने में आसान है। अब नए स्मार्ट वॉच के ब्रांड्स आ रहे हैं, ज़ीरो एक आया लोकलाइज ब्रांड, फिर Xiaomi ऑलरेडी यहाँ पे था, तो दैट इज़ गेटिंग इट मेकिंग इट अफोर्डेबल एज वेल। तो एप्पल वॉच या सैमसंग गेयर और ये सब इतने महंगे हो रहे थे, लाखों रुपए में चले गए थे। अब 5,000 6,000 रुपये में भी ना Xiaomi की वॉच आ जाती है, ज़ीरो भी समथिंग डाउन द लाइन दे स्टार्ट आउट फ्रॉम देयर। ऑब्वियसली वो हायर अप जाते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो अब स्मार्ट वॉच आपको बहुत ज़्यादा लोग पहने हुए दिखेंगे, अनलाइक पहले की तरह। सो दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ नाउ। सही है, येस, फूड बाय वर्च्यू के हम जो हमारी जीन्स में है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो दे वांट टू कीप अ बैलेंस एंड वी कैन हेल्प देम आउट विद इट। तो हारिस, ये कि आपकी कंपनी अभी ज़्यादा काम फिटनेस से रिलेटेड पाकिस्तान में कर रही है या पाकिस्तान से बाहर कर रही है? अभी तो जो सबसे ज़्यादा काम हम कर रहे हैं वो यूएस के मार्केट के लिए कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव अ क्लाइंट दैट ऑपरेट्स अराउंड 800 जिम्स अक्रॉस यूएस। ओके, और वो अब एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, फिनलैंड, आयरलैंड, सऊदी एंड दुबई, ये 5 जगहों पे उन्होंने एक्सपेंड किया है। एंड वी आर लुकिंग आफ्टर देयर होल सोल टेक्नोलॉजी, तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वो भी, एंड प्रोडक्ट का जो रोड मैप है वो भी। उसमें अब हम AI को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है, जिसमें हम बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, न्यूट्रिशन स्कैन है, और न्यूट्रिशन डॉक्टर आएगा। अब नाउ डॉक्टर विल रिकमेंड यू, AI बेस्ड डॉक्टर है, वो रिकमेंड करेगा व्हाट यू वांट टू ईट, हाउ यू शुड ईट, व्हेन टू ईट, वो सारे काम जो हैं वो आपके वो कर रहा होगा। फिर कैलोरी का चार्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे हैं। दुबई को वी सी एज अ वेरी पोटेंशियल मार्केट, बिकॉज उनके जो शेख साहब के बेटे हैं, फ़िदा नाम है उनका, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट ऑन द फिटनेस डोमेन। तो जो मैराथन होती है नवंबर के अंदर वो खुद लीड करते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्काई डाइव्स भी उन्होंने खुद करी हुई हैं, मैराथन जीतते भी वो खुद हैं। सो ही इज़ वेरी मच इनटू फिटनेस एज वेल। सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो है। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसको हम थोड़ा सा कि फ़िटनेस एज अ जिमिंग चेन या फिटनेस कंपनी को फोकस करें, या वी हैव गॉट 2 अदर ऑप्शंस। एक है कॉर्पोरेट फिटनेस। सो वी हैव सीन के फिटनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और द फिटर द एम्प्लॉई, द ऑब्वियसली द मोर प्रोडक्टिव आउटपुट यू विल गेट आउट ऑफ इट। तो हम ज़रा फिटनेस को कॉर्पोरेट कल्चर में लाने की एक जिद्दत कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए। तो जिसमें आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ऐप यूज़ करेंगे, और उसमें इंटरनल कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो हो रहे होंगे, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स को लेके हो रहा होगा या कैलोरी बर्न को लेके हो रहा होगा। जिस तरह अभी कुछ ऐप्स में इस तरीके की चीज़ें मौजूद हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स में हो रहा है। अब ये बैंक की अपनी कंट्रोल्ड ऐप होगी, जिसमें एम्प्लॉई का डाटा विल नॉट गो आउट ऑन द क्लाउड और एनीवेयर एल्स। सही है, बैंक में या HR या बैंक के पास ही रहेगा। सो अगेन इसमें हमें फ़ायदा ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत है, तो मोर देन 10,000 एम्प्लॉयज़ ऑन एन एवरेज इन अ बैंक। तो वहाँ पे ये ज़रा मीनिंगफुल हो जाता है, तो उसके ऊपर फोकस करें। फिर दूसरा सेगमेंट है इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस में जितना फिट होगा बंदा उतने क्लेम कम आ रहे होंगे। सो वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दिस फिटनेस रिजीम। एक ग्लोबल कंपनी है IGA वाइटैलिटी के नाम से, वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है फॉर डूइंग सर्टेन स्टेप्स, सही है, या कीपिंग योर सेल्फ फिट। सही है, तो इसी तरह हम लोकल यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनसे हमारी ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं, एंड वी हैव गिवन देम अ कॉन्सेप्ट
कि आप अपनी ऐप के अंदर या एक स्टैंड अलोन ऐप के अंदर आप फिटनेस की ऐप दें अपने कस्टमर्स को, द हेल्थियर दे विल बी, रिवॉर्ड देम, बिकॉज क्लेम आपके पास उतना ही कम आएगा। हाँ बिल्कुल, So, उनका ये तो दो बिजनेस ही domain- इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है ना। सो लोकल मार्केट में कॉर्पोरेट फिटनेस और इंश्योरेंस को हम रख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा जिम्स ऐसे नहीं है जिसकी फ्रेंचाइजेस बहुत ज़्यादा हों, तो हमारा जो सोल्यूशन है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसकी फ्रेंचाइजेस बहुत हों उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सो अगेन जो कराची का सबसे बड़ा जिम है जिसकी 3-4 आउटलेट्स हो चुकी हैं, उसके साथ हमारी बात चल रही है, बट वी हैवंट क्लोज द डील सो फार। बट ये कि इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट फिटनेस ये एक ऐसे डोमेन है जिसमें हमें लगता है कि वी विल हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज और पेनिट्रेशन हमारी अच्छी हो जाएगी। सही। तो हारिस, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं भाई? क्या करने जा रहे हो आप? किस तरीके से और मजीद सेक्टर्स को अपनी इस सोल्यूशन बिजनेस के अंदर आप लेके आ रहे हैं? किस तरीके से उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं? सो व्हाट वी प्लान ऑन डूइंग इस कि हमारा एक 3 ईयर और 5 ईयर का एक रोड मैप है जिसमें हमें इसको कहाँ तक लेकर जाना है, किन सेक्टर्स में, सेगमेंट्स में। सो प्राइमरीली द फोकस इज़ ऑन द इंटरनेशनल एक्सपेंशन डोमेन, कि हम अपने लोकल सॉल्यूशंस को इंटरनेशनली लेके जाएं विद द सेम सेटअप, नॉट चेंजिंग एनी नेम्स, स्टैब्लिश करें पार्टनरशिप्स, सही है, और बाहर के कुछ सॉल्यूशंस को अपनी लोकल मार्केट के अंदर हम लेकर आ रहे हो। तो ये ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लेकर चल रहे हैं, ग्रोइंग द रेवेन्यू, ग्रोइंग द हेड काउंट, मजीद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। तो ये हमारे अभी फोकस एरियाज हैं। रादर देन डाइवर्सिफाइंग टू न्यू इंडस्ट्रीज, वी फोकस ऑन पेनिट्रेटिंग मोर इन द सेम इंडस्ट्रीज। तो 3 जो वर्टिकल हैं उसी पे स्टिक करेंगे, उसी में आप AI लेकर आएंगे, उसी में जो एडवांसमेंट्स हैं वो लेकर आएंगे, उसी में लोकल सोल्यूशन को ग्लोबल लेके जाएंगे, एंड कुछ ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको लोकल मार्केट में भी लेकर एप्स वगैरह की तरफ भी जा रहे हैं? एप्स तो हैं ही हमारे पास, सॉफ्टवेयर अच्छा। साइड में हमारे पास जो ज़्यादातर सोल्यूशन उसमें एप्स आर जो है ऑन द फ्रंट। तो एप्स के ऊपर और AI एम्बेडेड एप्स के ऊपर जो है हमारा फोकस है इन द नियर फ्यूचर एंड द वे फॉरवर्ड एज वेल। अच्छा, आपने बताया दुबई में भी आपका ऑफिस आपने अभी एक रजिस्टर कराया है। दुबई में ऑफिस बनाने का नीड क्या आपको महसूस हुई थी? क्या ज़रूरत लगी थी कि अगर इंटरनेशनली जाना भी है तो वाई टू बिगिन विद दुबई? इसके 2-3 एस्पेक्ट्स है। एक तो प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से हम जब उसकी IP को रजिस्टर करते हैं तो अगर वो IP ग्लोबली ही रजिस्टर्ड हो तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है, उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। तो अब हम जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको एक एक करके उनकी IPs रजिस्टर करवा रहे हैं विद आर दुबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर दुबई या इंटरनेशनल करने से भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा चार्म मिलेगा। नहीं, मेरा जो सवाल बेसिकली मैं पूछना चाह, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो दुबई के अंदर मिल रही है वो आपको रीजन के अंदर कहीं और नहीं मिल रही, राइट? इस ये वजह भी है। ये यस, वन ऑफ दोज फैक्टर्स ऑब्वियसली, एंड वो हेडक्वार्टर है। सो वी ट्रैवल टू सऊदी कपल ऑफ टाइम्स ट्राइंग टू इवेल्युएट के सऊदी में कितना पोटेंशियल है, क्या है। सो सऊदी हैज़ गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल, बट आई बिलीव द पॉलिसी की कंसिस्टेंसी जो है ना वो दुबई में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मेच्योर मार्केट है। सो ये प्लान कि हम दुबई के अंदर ही अपना सेटअप जो है ना वो रजिस्टर करें और वहीं से हम सऊदी, बहरीन, कतर और इवन अफ्रीका को भी वहीं से सर्व करें। सो दुबई विल बी द हब फॉर अस, वो पूरा रीजन टारगेट कर रहे करेंगे। यस, सही है। तो यार हारिस, बहुत मज़ा आया आपसे, ये सारी चीज़ें हमने पूछी, और UHF सॉल्यूशंस नाम सुना था, UHF सॉल्यूशन कर क्या रहा है, UHF सॉल्यूशंस आगे किस तरीके से चीज़ों को देख रहा है, अभी कितना लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा की है आप लोगों ने, और जिस तरीके से आई थिंक जो आपका एम है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की आप बात कर रहे थे, और सोल्यूशन टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सारी जो बातें हमारी हुई, मैं आपको अलावा एक शुभ चिंतक जिसको कहते हैं ना, वो आपके लिए एक वेल विशर के तौर पे, आप इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी दुआएं हैं आपके लिए कि यार अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे, बिकॉज जो मिशन लेके आप आगे चल रहे हैं ना वो कम लोगों का होता है। बस यही है कि लोगों की दुआएं चाहिए एंड सपोर्ट चाहिए, एंड क्रिएटिंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल पीपल आउट देयर इन पाकिस्तान। और ऐसे और लोगों को इनकरेज करना है कि टू क्रिएट मोर ऐसी कंपनीज़ जो ताकि सोल्यूशंस जो हैं वो लेकर आएँ एंड ग्लोबल सोल्यूशंस को compete करें, डिलीवर करें, कस्टमर्स का ट्रस्ट विन करें और एक नाम बनाएं फ्रॉम द पाकिस्तान लोकल मार्केट एंड टेक these things global as well. So यही ऑब्जेक्टिव है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट, एंड इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड के दोबारा आएँ और कुछ इंशाल्लाह बिल्कुल। और फिर ये कि आपके जो पार्टनर्स हैं, इंशाल्लाह हमारा थोड़ा सा ये सेटअप बड़ा होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह आप तीनों को एक साथ हम बिल्कुल इनवाइट करेंगे, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा बात करने का। बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच हारिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड, एंड आई होप कि ये एपिसोड पसंद आया होगा आप लोगों को, और जो बात हुई मेरी और हारिस की
बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला होगा कि किस तरीके से कंपनी जो कि पाकिस्तान में बनी और अब ग्लोबल लेवल पे चली गई है, और किस तरीके से ये लोग मेहनत करके आगे बढ़े, क्या क्या इनके काम में मुश्किलात इनको इनिशियली फेस करना पड़ी। तो जिस तरीके से मुझे बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत मज़ा आया होगा ये पॉडकास्ट का एपिसोड हमारा देख के। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई भी आपके कमेंट्स हों जो आप समझते हैं कि नहीं सही तरीके से इस पॉडकास्ट के अंदर हम चीज़ों को परफॉर्म कर सके, तो उसमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जल्दी फिर किसी नए गेस्ट के साथ किसी नए एपिसोड में। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग ए डिफरेंस। दिस इज़ आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।